अजीज़ो मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैडम शुनीला रूथ साहिबा की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, सुनी होगी, जो उन्होंने चर्च ग्राउंड सीटीआई ग्राउंड के ताल्लुक से दी थी। अगर आपने वो नहीं सुनी, नहीं देखी, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। पहली बात जो उन्होंने कही है वो बहुत ही कमज़ोर स्टेटमेंट है और ख़ास तौर पे मसीहियों के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है। मैडम साहिबा ये कह रही हैं कि वो जगह जो है, वो जो सीटीआई ग्राउंड चर्च ग्राउंड की जगह है, साथ में वो कह रही हैं कि सीटीआई ग्राउंड चर्च ग्राउंड वो जगह चर्च की जगह नहीं है, यानी कि अशरफ मसीह वल्द लालदीन का बेटा नहीं है। तो मैडम फिर सबूत भी देना पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं। वो जगह चर्च की है। पीसीपी के मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई है। कल इसी मकसद के लिए एक खसूसी कॉल जो मैंने किया, सीनियर पादरी साहब डॉक्टर अजमल खान साहब को मैंने कॉल की। उन्होंने मुझे बताया कि इस प्राइम लोकेशन और गोल्डन प्लेस को लेकर मुख्तलिफ कब्जा माफिया और मुख्तलिफ लोग जो हैं इस पर कब्जा करना चाहते रहे हैं। उन्होंने ये बताया, वाजे किया कि मैं खुद, यानी कि वो खुद अदालतों में गए हैं और मौजूदा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हैं और वो जगह चर्च प्रॉपर्टी है, चर्च के नाम पे डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उन्होंने कहा जो लीगल लीज एग्रीमेंट है उसका, वो चर्च के नाम पे है। तो मैडम साहबा, अगर आपके पास कोई सबूत इस तरह का है कि प्रॉपर्टी सीटीआई ग्राउंड सियालकोट कन्वेंशन की जो पाक सर जमीन है वो प्रॉपर्टी चर्च की नहीं है, तो फिर आप सबूत दें। आपने तो मैडम साहबा प्लेट में रखकर उनको दे दिया। पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज, चर्च प्रॉपर्टीज के ऊपर पहले ही कब्जा हो रहा है। तो ये तो बहुत ही कमज़ोर बयान है जो लोगों को इस बात की तरफ लेकर आएगा कि इसको कंट्रोल कर लो, इस पर कब्जा कर लो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बयान को वापस लेने की ज़रूरत है। और मैं इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि आपका जो बयान आपने दिया, जैसे आप कह रही हैं कि वहाँ पे शादी ब्याह होते हैं, वहाँ पे जनाजे होते हैं, चर्चेज जितने भी हैं उनके कंपाउंड में शादी ब्याह होते हैं। हमारे तो अक्सर निकाह चर्च के अंदर होते हैं, हमारे तो जनाजे ही चर्च के अंदर होते हैं। ये भी मुझे बहुत कमज़ोर बयान लगा और यूँ लगा कि आपको ज़्यादा मसीही ईमान का पता ही नहीं है। बच्चों का खेलना भी आपने कहा, जानवरों की बात भी की। तो मैडम, जानवरों का कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा इंसानों का है। इंसान के गुनाह की बदौलत ही उसको भी, यानी जानवरों को भी वहाँ से खरूज करना पड़ा, उनको भी बेदखल कर दिया गया अदन से। इंसानों का कसूर है, इंसानों ने ही उसको बनाना है। और अगर अभी तक उसकी चार दीवारी नहीं है, यह भी हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स का ही कसूर है। हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स करते क्या हैं? अफसोस की बात है। इनको कुछ करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करें, इनको एक जगह पर लेकर आएँ। हम मसीहियों को, मैंने पहले भी कहा था कि एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, एक कौम बनने की ज़रूरत है। आप सियासी पार्टीज़ को वोट दें, आपका हक है, लेकिन एक कौम होने की तरफ, नेशनलिज्म की तरफ आएँ, इत्तेहाद करें। इत्तेफाक में बरकत है। भाई बहम मिलकर रहेंगे तो ही बरकत पाएंगे।